Today we discuss about acyclovir. Acyclovir commonly known as antiviral drug। एक प्रकार की एंटीवायरल ड्रग है। एंटी मतलब अपोज, वायरल मतलब वायरल इन्फेक्शन लाइक वायरस। तो ये अपोज करता है जो वायरल इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वायरसेस को। एंड इट्स फैमिली डिज़ाइन किए जाते हैं ट्रीटमेंट फॉर हर्पीज़ वायरस। हर्पीज़ वायरस एक प्रकार का वायरस होता है जो हमारे बॉडी में कहीं भी जैसे सोर्स क्रिएट कर देता है, मतलब सोर्स मीन्स घाव क्रिएट कर देता है जिसमें वायरल इन्फेक्शन होते हैं। एसाइक्लोविर इज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन ब्रांड नेम मेडिकेशंस जैसे जोवरिक्स, एसीवायरिक्स एंड हर्पेक्स। बहुत सारे ब्रांड में मिल जाते हैं। ये इफेक्टिव होते हैं फॉर द रिलीफ हर्पीज आउटब्रेक्स। एसाइक्लोविर टुडे एक्सपीरियंस बेटर हेल्थ, जो बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर रही है। एसाइक्लोविर मार्केटेड में आती है एज अ मल्टीपल कंपनी नेम्स जैसे एसीवी इसका शॉर्ट फॉर्म है, जोवीरेक्स हो गया, जॉक्सोवीर हो गया, एसिक्लोविर हो गया और एसाइक्लो गोनेसिन हो गया और मल्टी टाइप्स के। इसके यूज क्या होते हैं जैसे मैंने बताया आपको, ये क्योर नहीं करती हैं, पूरा ट्रीटमेंट नहीं दे पाती हैं, बट ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस को रिड्यूस कर देती हैं, ट्रीट कर देती हैं। टेक असाइक्लोविर एट अ फर्स्ट साइन ऑफ हर्पीज रिलेटेड सिम्टम्स। हम लोग असाइक्लोविर लेते हैं तो क्यों लेते हैं? क्योंकि हर्पीज़ के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। बाय द डॉक्टर आपको जब प्रिस्क्राइब करेगा तो पहले सिम्टम्स पूछेगा आपसे, क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, लाइक आपको टिंगलिंग इफेक्ट हो रहा है, ब्लिस्टर्स मतलब धब्बे बन रहे हैं, और बर्निंग सेंसेशन हो रहा है मतलब जलने वाला सेंसेशन हो रहा है कि नहीं। असाइक्लोविर रिड्यूस करता है जो हर्पीज़ होते हैं, हर्पीज़ वायरस बताया, जेनिटल वार्ड्स मतलब जेनिटल एरिया में जो घाव हो जाते हैं, या कोल्ड सोर्स, चिकन पॉक्स हो गया, जैसे धब्बे लाल लाल बॉडी में हो जाते हैं। एंड सिंगल्स, ये एक तरीके से इसका अपग्रेड फॉर्म होता है, सिंगल्स जिसे कहते हैं, हर्पीज जोस्टर, इसका वायरस भी थोड़ा अपग्रेडेड रहता है। दिस ट्रीटमेंट वर्क टू डिस्ट्रॉय मच हर्पीज वायरस, ठीक है। ये ट्रीटमेंट जो हम लोगों का होता है वो ये हर्पीज वायरस को डिस्ट्रॉय करने का होता है, ठीक है। बट ये थोड़ा स्लो करता है लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। आपको पहले दिन से ही असर दिखने लगेगा इसका। डिमेंसिंग इट्स ग्रोथ एंड पोटेंशियल टू स्प्रेड, ठीक है। ये स्प्रेड हमारे, क्योंकि जो हम लोगों को घाव होता है ये वाला जो हर्पीज़ वायरस अटैक करता है हम लोगों को, तो ये पूरी बॉडी में स्लोली फैलने लगता है, ठीक है। पहले एक जगह पे होगा, फिर बाद में वहीं से क्रिएट होते होते और भी जगह पर होने लगेगा, ठीक है। हाउ टू टेक, आपको मेडिसिन कैसे लेनी है, तो ये हम लोगों को फॉलो करना है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, और जो डायरेक्शन दिए जाएँ प्रिस्क्रिप्शन लेवल में उसके बेसिस पे। और अगर लेना चाहें तो टेक ईच डोज, मतलब हम प्रत्येक डोज लेंगे साइक्लोवीर की तो फुल ऑफ ग्लास, ठीक है, और वाटर के साथ। दिस मेडिकेशन में बी टेकन विथ और विदाउट फूड, ले सकते हो, ठीक है, मतलब खाने के साथ या खाने के बाद। टेक असाइक्लोविर फॉर एंटायर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब, ठीक है। असाइक्लोविर लेनी है एंटायर टाइम जो भी इसमें प्रिस्क्राइब किया गया हो आपको, इवन इफ सिम्टम्स हील बिफोर देन, ठीक है। अगर सिम्टम हील भी हो जाए तब भी जो अपनी ड्यूरेशन है जो दी गई है आपको वो पूरी करनी होगी। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, देखो, ऑलवेज रीड इंग्रेडिएंट्स। आप जब भी मेडिसिन लें, डॉक्टर ने खूब पढ़ लिया हो, लेकिन तब भी आप कोशिश करें कि आप पहले पढ़ लें या किसी जगह में पढ़वा लें जो भी इसमें लेबल्स दिए गए हों बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। इंश्योर कर लें कि कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं जो एलर्जिक रिएक्शन पहुंचा सकता है आपको, ठीक है, आपको सूट नहीं करता हो अगर आप मल्टीपल दवाई ले रहे हैं। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, इंग्रेडिएंट डले होते हैं उसमें ड्रग में, जो शायद आपको सूट ना करते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं आप, पीछे लिखे होंगे। तो स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर को पहले बता दें, अगर आप कोई मेडिसिन पहले से ले रहे हैं तो वो खुद बताएगा आपको कि आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं, कि एलर्जी रिएक्शन कॉज करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, ठीक। आपको जैसा बताया मैंने कि आप अगर साइड इफेक्ट दिखने को मिल भी रहे हैं, अगर आपने कहा दिख रहे हैं, अगर जैसे एबनॉर्मल चेंजेस दिखेंगे आपको यूरिन क्वांटिटी में, आपकी यूरिन क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, लोअर बैक पेन हो सकता है, या ब्लड क्लॉट हो, ईजी ब्लीडिंग, ईजी ब्रूशिंग और ब्लीडिंग हो रही हो, एक्सट्रीम फैटिग, थकावट हो रही है आपको, ठीक है। और फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लेस सीरियस साइड इफेक्ट, और ये तो मतलब बहुत ही लेस सीरियस साइड इफेक्ट हैं, और भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे अब ये तो मतलब पहले वाले थे थोड़े ज़्यादा थे, अब ये वाले तो और भी कम, जैसे वो साइड इफेक्ट हो गया, डायरिया हो गया, हेडेक हो गया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाना आपकी, एबनॉर्मल पेन, फीलिंग लाइट हेड, हल्का महसूस करना बहुत, एंड सडन स्वेलिंग हो गई हैंड में, फीट में, तो कंसल्ट करें डॉक्टर को, बताएं आप। और प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, स्पीक द डॉक्टर्स, हैव एलर्जी हो रही है आपको साइक्लोविर और वैनाक्लोविर से, बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन ऑलवेज कंसल्ट करें, डॉक्टर को बताएं जो भी एलर्जी हो रही है आपको। और जैसे आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है या इम्यून सिस्टम में अब गड़बड़ी है, तो ये मेडिसिन आपको डॉक्टर खुद बताएगा कि आपको लेनी है कि नहीं, क्योंकि ये जो ड्रग होती है साइक्लोविर, ये किडनी में इफेक्ट करती है। साइड इफेक्ट इसके मेनली कॉज हो जाते हैं किडनी पेशेंट को। अगर किडनी में आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी तो देन ये आपके लिए गुड है। ये बहुत शायद ही साइड इफेक्ट शो करें, बट किसी किसी की बॉडी होती है, सभी की बॉडी तो नहीं कर सकता। तो आपको डॉक्टर की कंसल्ट से लेनी होगी, आपको पूरा बताना होगा आप कौन सी दवाई ले रहे हैं या कौन सी दवाई आपकी चल रही है। अब वुमेन जो प्रेग्नेंट हैं तो लुकिंग बिकम प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कॉन्टैक्ट टू ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोफेशन। तो अपने जो मतलब प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे ये मेडिसिन लेना है कि नहीं। और ड्रग इंट्रैक्शन ये कैसे हो सकते हैं, इंट्रैक्शन हो जाती है कभी कभी ड्रग, जैसे इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ऑल प्रिस्क्रिप्शन एंड हेल्थ मेडिकेशन दैट यू आर टेकिंग बिफोर स्टार्टिंग यूज़ साइक्लोविर। अगर कोई भी हेल्थ मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं साइक्लोविर स्टार्ट करने से पहले, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने उसे बताएं इसके बारे में।
या आप प्रोवेंसिड ले रहे हैं, कंसल्ट बाय डॉक्टर। इफ़ यू आर टेकिंग प्रोवेंसिड एक ऐसी ड्रग होती है जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है उसको रिमूव करता है। अगर आप वो ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, पूछ लें उनसे कि सर मैं प्रोवेंसिड ले रहा हूँ तो ये असाइक्लोवीर मेरे लिए सही होगी कि नहीं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, ये ओनली पर्पज़ मेरा ये है कि आपको सही एजुकेशन प्रोवाइड करना ड्रग के बारे में। और कोई भी डाउट हो देखिए, ऑलवेज आपको मेरी क्या सुनना है, आप डॉक्टर की सुने, आप ओनली नॉलेज लेने आ सकते हैं चैनल पे, ठीक है। तो मिस डोज, अगर आपकी डोज मिस हो गई है, यहाँ वहाँ हो गई है, रिकमेंडेड डोज असाइक्लोवीर मिस डोज शुड बी टेकन एज सून एज यूजर्स रिमेंबर हाउ ऑलमोस्ट टाइम फॉर नेक्स्ट डोज, स्किप द मिस्ड डोज एंड रिवर्ट बैक टू नॉर्मल शेड्यूल। अगर आपकी डोज मिस भी हो गई है तो अपने नॉर्मल शेड्यूल से ही उसे टेक करें, ये नहीं कि मैंने आज छोड़ दी तो कल इसकी और एक्स्ट्रा डोज खा ली, ऐसा मत करें। इसकी स्टोरेज जो होगी हम लोगों की 68 टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखनी होगी। सेल्सियस में देखा जाए तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। हमें मॉइस्चर और लाइट से, मोस्टली मेडिसिन या सभी मेडिसिन कह सकते हैं, हमको इससे दूर रखनी है मॉइस्चर और लाइट से। एंड ये हम लोगों को नहीं रखनी बाथरूम में, ऐसे एरिया में जहाँ मॉइस्चर जल्दी आ जाते हैं। या कीप असाइक्लोवीर आउट रीच ऑफ चिल्ड्रंस एंड अवे फ्रॉम पेट्स। तो थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड नेक्स्ट वी कम एंड डिस्कस नेक्स्ट। थैंक यू।